नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 25 सितंबर से होने वाले कुछ बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 25 सितंबर से भाग्य लेगा करवट, कुंभ राशि, अचानक बरसेगा धन, बनेंगे रंक से राजा। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से अचानक तौर पर आपके जीवन में ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, सितंबर का महीना चल रहा है जो कि अपनी समाप्ति पर पहुंच चुका है और अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन इसी बीच आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जी, आप सबसे पहले देखिए, 17 सितंबर की वह खास तारीख थी जिस दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपने सिंह राशि से निकल करके गोचर किए कन्या राशि में, आपके अष्टम भाव में। ध्यान दीजिएगा, कन्या राशि में जो सूर्य का गोचर है वह आपके लिए शुभ रहा, क्योंकि इस बार सूर्य का गोचर आपके उस भाव में हुआ है जो आपके जीवन में रुकावट और बाधाओं का भाव माना जाता है। अष्टम भाव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है, क्योंकि यही भाव जो है हमारे जीवन के कष्टों को भी दर्शाता है, हमारी मृत्यु को भी दर्शाता है, और अष्टम भाव हमारे जीवन में होने वाली अचानक रूप से हर प्रकार की घटना को दर्शाता है। तो अष्टम भाव में देखा जाए तो सूर्य के गोचर करने से आपके लिए जो स्थिति बनी है वह काफी अनुकूल बनी है, क्योंकि सूर्य जो है आगे आपके अष्टम भाव में और यहीं पर बुध भी है, तो दोनों के द्वारा आपके अष्टम भाव में ही बना है बुधादित्य राजयोग। तो ऐसे में अष्टम भाव इस समय आपके लिए काफी सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। कन्या राशि में जो सूर्य की स्थिति है काफी मजबूत और उच्च की बनी हुई है, जिसकी वजह से सूर्य यहाँ पर आपको सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। और कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहे हैं, मान सम्मान में वृद्धि कर रहे हैं, और करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो अच्छी खासी सफलता प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं पर बात करूं देखिए शुक्र देव के बारे में, तो शुक्र इस समय विराजमान है आपके सप्तम भाव में, जो कि आने वाली 9 अक्टूबर 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। वर्तमान में जो शुक्र की स्थिति है बहुत उत्तम नहीं है, क्योंकि देखिए शुक्र सप्तम भाव में है, वैवाहिक सुखों के भाव में है, या तो उत्तम है, लेकिन यहाँ पर चूंकि केतु देव विराजमान है और केतु के साथ शुक्र की युति चल रही है। केतु एक ऐसे ग्रह है कि जब भी किसी ग्रह के साथ विराजमान हो जाएंगे उस ग्रह को उसके प्रभाव किसी भी राशि के जातक को नहीं देने देंगे। वह अपनी मायावी इस दुनिया में, मायावी संसार में उस ग्रह को कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति देखी जाए तो केतु के साथ इस प्रकार से बनी हुई है कि शुक्र यहाँ पर पूर्ण रूप से परेशान है, जो कि 9 अक्टूबर के दिन केतु से मुक्त हो जाएंगे और गोचर कर जाएंगे आपके अष्टम भाव में। जैसे ही शुक्र गोचर करेंगे आपके अष्टम भाव में, ऐसे में आपके जीवन में देखा जाए तो अचानक तौर पर आपके सुखों में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। 9 अक्टूबर को देखा जाए तो जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे आपको परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। ज्ञान के दम पर, बुद्धि के दम पर आप बेहतरीन सफलता अर्जित कर पाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर जो भी परेशानी चल रही होगी उससे भी आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। साथ में देखा जाए तो अष्टम भाव में शुक्र के गोचर करने से इस दौरान अचानक तौर पर आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव अचानक रूप से धन की प्राप्ति के कराने के लिए जाना जाता है। तो शुक्र का जो गोचर है वह 9 अक्टूबर को होगा, जो कि आपके लिए बहुत सकारात्मक प्रभाव देगा। इस समय अगर मैं मंगल देव के बारे में बात करूं तो देखिए मंगल देव इस समय विराजमान है आपके नवम भाव, आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव वो भाव होता है जो हमारे भाग्य को बनाने और बिगाड़ने का कार्य करता है। तो भाग्य भाव में मंगल जो है आपके भाग्य को बलवान करे, लेकिन 24 सितंबर को देखा जाए तो मंगल देव क्या है, अस्त अवस्था में आ चुके हैं। 24 सितंबर से इनके अस्त अवस्था में आने की वजह से थोड़े से इनके प्रभाव कम हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह अस्त अवस्था में अपने ज्यादा प्रभाव नहीं दे सकता है। लेकिन देखा जाए तो सूर्य और बुध की जो स्थिति है अष्टम भाव में लगातार आपके लिए सकारात्मक बनी रहेगी। वहीं पर देखे जाए तो 3 सितंबर के दिन जो शनि देव है वह भी अपना नक्षत्र चय परिवर्तन करेंगे। वह वक्री स्थिति में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र, इस नक्षत्र में शनि के गोचर करने से 3 अक्टूबर के बाद से देखा जाए तो शनिदेव अचानक तौर पर आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपके कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे और कर्म क्षेत्र में आपको तरक्की दिलाएंगे, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। गुरु के नक्षत्र में शनि के इस गोचर से मान सम्मान की आपको विशेष तौर पर प्राप्ति होगी, और राजनीति के फील्ड से जुड़े होंगे तो देखा जाए तो आपका राजनीतिक करियर यहाँ पर पूर्ण रूप से चमक जाएगा। बात करूँ शनिदेव महाराज की, जो कि आपकी राशि के स्वामी है, वर्तमान में देखा जाए तो आपके धन भाव में विराजमान है। धन भाव में शनिदेव धन में वृद्धि कर रहे हैं, वहीं
पर सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में भी जाकर के देखा जाए तो आपके अष्टम भाव को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। दोनों ही पिता पुत्र एकदम आमने सामने हैं, इसलिए इन दोनों के द्वारा दृष्टि संबंध स्थापित हो रहा है। जब तक सूर्यदेव विराजमान रहेंगे आपके अष्टम भाव में, शनि के साथ इनके दृष्टि संबंध लगातार बने रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके करियर के क्षेत्र में आपकी मेहनत के वजह से, आपके मेहनत के बल पर आपको बेहतरीन लाभ दिलाने वाले हैं। सूर्य और शनि देखा जाए तो एक पिता पुत्र के रिश्ते में आते हैं, लेकिन शत्रुत्व संबंध दोनों में। सूर्य जो है हमारे अहंकार के कारक है, सूर्य हमारे मान सम्मान के कारक है, जबकि शनि देव धन भाव में विराजमान है, कर्म के कारक है। लेकिन धन भाव में विराजमान होने की वजह से यह इस समय आपके धन के स्वामी भी बनते हैं। तो दोनों के बीच में जो ये दृष्टि संबंध बन रहा है यह आपके करियर के लिहाज से काफी सकारात्मक है, लेकिन शनि चूंकि कर्म फलदाता है उस हिसाब से आपके कर्मों के हिसाब से आपको यहाँ पर देखा जाए तो लाभान्वित करने का कार्य करेंगे। लेकिन शुक्र जो है 9 अक्टूबर को जैसे ही राशि परिवर्तन कर लेंगे, शुक्र की स्थिति में जैसे ही फेरबदल होगा, शुक्र जो है केतु से मुक्त होंगे और आपके अष्टम भाव में आएंगे। इसके बाद से शुक्र के द्वारा भी आपको सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति होगी, जो कि आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याओं को दूर करेगी, जीवन में आ रही रुकावट बाधाओं को दूर करने का कार्य करेगी। शुक्र की स्थिति 9 अक्टूबर से आपके लिए अष्टम भाव में आने की वजह से बेहद सकारात्मक हो जाएगी। ऐसे में आप थोड़ी सी मेहनत से ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपके अष्टम भाव में बन रहा बुधादित्य राजयोग, इस बात पे कोई भी देखा जाए तो संशय नहीं किया जा सकता कि अष्टम भाव में बुधादित्य राजयोग बना है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इस समय यदि आप बिजनेसमैन हैं यानी कि कुंभ राशि के जातक, यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में, व्यवसाय में अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। कुंभ राशि के लोगों के लिए इस समय सूर्य की स्थिति, शनि की स्थिति, बुध की स्थिति सबसे ज्यादा सकारात्मक है, जबकि मंगल देव भी आपके भाग्य भाव में विराजमान होकर भाग्य का बेहतरीन समर्थन दे रहे हैं। लेकिन शुक्र अभी देखा जाए तो 9 अक्टूबर जब तक नहीं आता है तब तक आपके लिए कोई भी प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद आपको शुक्र के द्वारा भी उत्तम फलों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। देखिए सूर्य शनि तो इस समय दृष्टि संबंध बनाए हुए, जिसकी वजह से परिवार में, ससुराल से यदि किसी भी प्रकार से आपका मतभेद चल रहा है तो आपके जीवन से इस दौरान दूर होने वाला है। ससुराल पक्ष से जुड़ा कोई कार्य पूरा हो सकता है, ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते आपके मजबूत हो सकते हैं। 25 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, जब तक कि सूर्य राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं, आपके लिए जो स्थिति है वह काफी ज्यादा अनुकूल है। इसके बाद जो है सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा 17 अक्टूबर 2025 को, और सूर्य जो है नीच की राशि में विराजमान हो जाएंगे। सूर्य जैसे ही नीच की राशि में जाएंगे, थोड़ा 1 माह के लिए आपके लिए जो समय होगा थोड़ा सा परेशानियों भरा हो सकता है, लेकिन 17 से अभी अक्टूबर 2025 तक यानी कि 25 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आपके लिए करियर क्षेत्र के लिहाज से समय काफी अनुकूल है। करियर क्षेत्र में सफल होने के पूरे चांसेस है। व्यापारी वर्ग को व्यापार में लाभ होने के पूरे चांस है। वहीं पर अगर आपका कोई कार्य रुका पड़ा है, अटका पड़ा है, तो उन कार्यों को पूरा करने के लिए समय ये बहुत ज्यादा उपयुक्त है। इस समय आपको अपने कार्यों को लेकर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, कोई ना कोई कार्य आपका पूरा हो जाएगा। रुके हुए अटके हुए कार्यों में 110% आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य शनि का जो दृष्टि संबंध है यह आपके कार्यों में आ रही हर प्रकार की रुकावट बाधाओं को दूर करने वाला है, और इन दोनों के द्वारा आपको देखा जाए तो बेहतरीन रूप से धन की प्राप्ति भी होने वाली है। तो इसलिए कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके देखा जाए तो 25 सितंबर से इनका भाग्य करवट लेने वाला है। 25 सितंबर से आपके जीवन में सूर्य शनि के इस दृष्टि संबंध का पूरा लाभ 17 अक्टूबर तक मिलने वाला है। 17 अक्टूबर के बाद जो स्थिति है थोड़ी सी आपके लिए बदल जाएगी। तब तक इस समय का पूरा सदुपयोग करें, अपने कार्य क्षेत्र में प्रयास करें और ग्रहों से जुड़े उपाय करें। उपाय क्या करने? हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सूर्य देव को रोजाना अर्घ देना है, बुध को बलवान करने के लिए गायों को रोजाना हरा चारा देना है, और साथ साथ अगर हो सके तो देखिए नवरात्रि का समय चल रहा है, अगर किसी कार्य में विशेष रूप से सफलता अर्जित करना चाहते हैं, कोई विशेष कार्य अपना सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे में माता दुर्गा की आराधना करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही सर्वोत्तम उपाय है। यह आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने का कार्य करती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है 25 सितंबर से अपने जीवन में ग्रहों के द्वारा बेहतरीन परिवर्तन का इस पूरा लाभ उठाएंगे। सूर्य शनि इन्हें राजा बनाएंगे, धनवान बनाएंगे, मालामाल बनाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।